नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मांगीलाल चौधरी नवो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हम बिल्कुल क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं और शायद आपको पता है कि रियल में आपके दिमाग में एक इमेज बन रही होगी कि सर रियल में आप लोग साइंस का पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पता चल गया होगा कि रियल में साइंस के साथ साथ आप लोग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट भी कैसे आप लोग पढ़ते हैं और कैसे उसकी इमेज बनाते हैं। एग्जाम बहुत नजदीक है, टेंशन नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल फ्री रहना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप तनाव में अगर कुछ भी कर सकते, इसलिए बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ये उम्मीद लगा कर रखिएगा और टारगेट लेके चलिए कि हमें किस तरीके से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सेट करना है। अब आपकी एमसीक्यू की बारी आ चुकी है और दोस्तों मैंने जो है आपके साइंस के एमसीक्यू मैंने आपको बना दी। आपकी बुक अब तो पहुंच गई होगी और आप रियल में उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। एक एक चीज को मैंने सारा एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से, उसमें पूरा के पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है कि रियल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साथ ही के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स राजस्थान इकोनॉमिक्स की जो डिमांड कर रहे थे कि सर आपकी जो है वो आप जो है उसको राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से चैप्टर को आप बनाइए, तो मैंने यहाँ पर अपने पूरी टीम वर्क के साथ बहुत अच्छे से इस कंटेंट को लिखा है। और आपके स्क्रीन के सामने देखिए कि औद्योगिक विकास एंड निर्यात, ये आपको 10 तारीख को पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसलिए सभी के सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे। और वो कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपके जो यहाँ पर एप्लीकेशन जगह नाम है मांगीलाल चौधरी सर। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, अपडेट वहां पर मिलेगा। 10 तारीख को आपको ये लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाले हैं और 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान इकोनॉमिक में जो इस तरीके से डर रहे थे आप लोग, वो डर मैंने बिल्कुल हटा दिया है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी, क्योंकि पार्ट ए के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट मैं बता चुका हूं, इसका मतलब साइंस और कंप्यूटर। और उसके बाद में अभी जो हम कर रहे हैं राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान, उसके अंदर आप लोग जो है करेंगे इकोनॉमी। ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके टच में हो गए, और राजस्थान की अगर बात करते हैं, स्टेटमेंट आ गया है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम नए जिले से भी बिल्कुल नोटिफिकेशन के आधार पर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेपर को वहां पर सेट कर सकते हैं। इसका मतलब वो साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि नए जो जितने भी जिले बने हैं तो उसके आधार पर। तो हमको यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम नए जिले के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लेट हो गया। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है स्टेटमेंट थोड़ा सा पहले आता तो मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते, इसलिए राजस्थान जीके में भी बिखरा हुआ है। तभी तो कहता हूं कमर कस लेना, आप लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेना। मैनेजमेंट कर लिया तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सटीक से आप लोग एग्जाम में पास हो जाओगे। और जिसका मैनेजमेंट बिगड़ गया वो जो है दोस्तों वहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक था सीक्वेंस में, आप लोग जितने भी नए बच्चे जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, इस 20,000 के परिवार में जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको बता दो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस में देखिए। साइंस का वेरिएशन हर किसी की अगर बात करते हैं, हर किसी एग्जाम के अंदर वेरिएशन होता रहता है। साइंस सब्जेक्ट ईच एंड एवरी कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, हमें साइंस को पढ़ना ऐसा मजबूती के साथ है कि कभी आपका दिमाग में कभी क्वेश्चन जो है आ भी जाए तो भी सेट हो जाएगा। साबुन के साथ में मैंने अपमार्जक की अगर बात की थी, और दोस्तों सीधी सी अगर बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि साबुन के अंदर आपने बहुत चीजें जो है पहली बार समझी होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। और जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे थे मैंने इस तरीके से आपने देखे भी और आपने मुझे व्हाट्सअप भी किया, आपने जो है जहां जहां आपके सोशल मीडिया वहां पर आपने मैसेज किए कि सर रियल में साबुन को आपने बहुत अच्छा समझाया। मैंने कहा अभी और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं आज की क्लास के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास जहां से ड्रॉप की थी उसी को सीक्वेंस बढ़ाते हैं। तो साबुन की सबसे पहली अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये साबुन जो है ना, साबुन, इसका मतलब साबुन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर इसके अंदर मिसल पाव आपने बताया था, आज भी याद है। और मिसल पाव से मिसेल शब्द आपको याद रखना है। जब भी मैं कपड़ा धोता हूं, जैसे मैंने यहां पर मांगीलाल धोबी वाला, के सर आप धोबी भी बन जाते हो, बिल्कुल बन गया, क्या दिक्कत है? भारत का नागरिक हूं, कुछ भी मैं, इसका मतलब वहां पर कोई इसी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी एग्जाम हो, हमें कोई भी कार्य है, हमें करना चाहिए। अगर मैं धोबी बन गया, घर पे मैं दोस्तों धोबी बन जाता हूं और धोबी बनने के बाद मैं कपड़ों को धोता हूं और कपड़ों के ऊपर दोस्तों यहां पर ऑयली दाग लगे हुए हैं, तो मेरा ये मिसेल क्या करता है? इसका मतलब मिसेल से इसका मतलब मिसल पाव आपने सुना होगा, ये इमेज मैंने बनाई थी। और जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखना यार, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो सटीक सा आता है ना, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा कैसे आता है वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। देखिए ये मिसल है और इसी से मैंने आपको बताया था कि मिसल पाव आपने सुना होगा, कि सर बिल्कुल मिसल पाव सुना है। और जब मिसल पाव आपने सुना है तो यहां पर आपने देखा होगा पाव के अगर बात करते हैं, पाव को अगर फाड़ते हैं,
पाव को खोलते हैं और खोलने के बाद उसको इस तरीके से घुमाकर उसको मतलब मिसल को जो मिक्स है उसको लबालब करते हैं। तो दोस्तों ये पाव जो है ना, पाव ये मिसल के चारों ओर घूम रहा है। तो इसका मतलब साबुन जो होता है ना, साबुन, इसका मतलब साबुन के अंदर भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या शब्द आपने जोड़ा कि सर ये मिसेल बना, और मिसेल की आकृति भी बनाई थी। इसका मतलब ये कई किताबों के अंदर, गाइडों के अंदर आपको इधर इस तरीके से देखा होगा। इसका मतलब दोस्तों ये इस तरीके से आपके सामने जो टायर की जो तारियां होती हैं, शायद आपने साइकिल की अगर बात करते हैं, साइकिल के आपने जो है वो पहिए देखे होंगे, तो साइकिल के पहिए की इस तरीके से जो होती है वो तारियां होती, तारियां, इसका मतलब तार लगे होते हैं कि सर ठीक है। इसका मतलब ये जो बाहर वाला जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट किया है, ये वाला बाहर वाला, इसका मतलब क्या कहलाता है? भूल गए आप लोग? आप बिल्कुल नहीं समझे कि मेरे पास बिल्कुल नई क्लास है, मैं प्रीवियस वाली क्लास को भूल गया। लेकिन देखिए इमेज कैसे बनती है। मैंने ये बताया था कि मिसल पाव आपने सुना है, और मिसल पाव का ऊपरी भाग जो होता है ना, बड़ा प्रेमी होता है, उसको देखते ही जीभ में लबलबाती और पानी आता है। इसका मतलब यह है कि ये जो बाहर वाला भाग है दोस्तों, जिस तरीके से मिसेल का अगर बात करते हैं, मिसेल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये जो है दोस्तों हम इसको प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। इसका मतलब ये स्नेही वाला पार्ट है। और जैसे जैसे इसको खाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको लबालब खाते जाएंगे, उसका स्वाद नीचे की ओर, इसका मतलब विरोधी आता रहेगा, उसका स्वाद नीचे नहीं होता है। इसका मतलब नीचे वाला पार्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? विरोधी। तो मैं यहां पर इमेज बना सकता हूं कि बाहर वाला पार्ट जो होता है वो होता है दोस्तों जल स्नेही। बिल्कुल इमेज बन गई। और मैंने बताया था कि ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला पार्ट जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये जो आपने बताया था, सिखाया था, ये जल विरोधी। कि सर बिल्कुल सही बात है, आपने जो बोला सटीक से हमारे दिमाग में सेट। मैंने ये भी बताया था कि जब ये जल स्नेही वाला पार्ट, तो यहां पर आप लोग, मैंने बोला था कि साबुन की अगर मैं निक्षालन की क्रिया करूं, जिसको क्लींजिंग, इसका मतलब क्लींजिंग एक्शन बोलते हैं। क्लींजिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कपड़ों पर जो दाग धब्बे हटाते हैं, दाग धब्बे हटाने की प्रक्रिया ही निक्षालन कहलाती है। इसका मतलब क्लींजिंग एक्शन बोलते हैं उस कपड़े को वहां से उस धब्बे को हटाना, मतलब कपड़े को साफ करना है। कि सर बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले सॉरी, अब यहां पर सबसे पहले है ये है कि निक्षालन की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला क्या पार्ट होगा? कि सर आपने ये बताया था, मैंने कहा क्या बताया था कि जैसे ये कपड़ा है और कपड़े के यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसको मैंने बोल दिया दोस्तों ये ऑयली दाग है। कौन सा दाग है? ऑयल वाला दाग है। और जब ऑयली दाग है तो इसके पीछे, इसका मतलब इसके पीछे जो है कौन आ जाता है? इस धब्बे के पीछे कौन? मांगीलाल थोड़ी आएगा, इस धब्बे के पीछे आएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मिसेल बन जाता है, साबुन का मिसेल बन जाता है। अब ये साबुन का मिसेल उस दाग को, उस धब्बे को धोएगा, वो धोएगा। और जैसे जैसे धोएगा, इसका मतलब ये ऑयली दाग जो है उसके टुकड़े टुकड़े निकलेंगे। टुकड़े टुकड़े निकलते ही, बिखरते ही दोस्तों, इसका मतलब धीरे 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 इस मिसेल के अंदर जो जल स्नेही वाला पार्ट है, उस जल स्नेही वाले के साथ में जुड़कर जुड़कर इसका मतलब वो क्या करेगा? बाहर। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। वैसे फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, एक आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड सहसंजक बल सुना होगा, और एक आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड आसंजक बल सुना होगा आपने, जिसको आप लोग अंग्रेज लोग पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। अब इसमें हिंदी मीडियम वालों को मैंने बहुत शानदार तरीके से इसको समझा रखा है, ऑफलाइन के अंदर भी और ऑनलाइन के अंदर। अगर मैं यहां से स को तोड़ता हूं, तो स को अगर मैं समझाऊं आपका भांजे भतीजों को भी बोलूं कि बेटा स का मतलब सम्मान याद रखना, और आ का मतलब मैं तोड़ूं, अगर मैं आपके भांजे और भतीजे को भी पढ़ाऊं और आप भी अगर उसको समझाओ, तो आप बोलोगे आ का मतलब अ और अ का मतलब असम्मान। इतना तो शब्द याद कर सकते हैं, ये फिजिक्स लगती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फोर्स करते क्या है? एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स करते क्या है? आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप फेविक्विक लेते हैं या फेविस्टिक लेते हैं, या फिर कोई भी आप फेविकोल लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है एडेसिव फोर्स। आपने कभी बार देखा होगा एडेसिव होता है, कहीं कहीं जगह कोहेसिव फोर्स से लिखा होता है। ये प्रैक्टिकली चीजें आपको होनी चाहिए। अब यहां पर होता क्या है? पहली बात ध्यान से सुनना, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग इसको समझें, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। अब यहां पर ये है वह बल जहां पर समान अणुओं, इसका मतलब एक ही पदार्थ के समान अणुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है, एक ही पदार्थ के समान अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, वो सहसंजक बल होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल सर कैसे इसको समझाओगे, मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया, तो अभी सर्दी का मौसम है, तो मैं अचानक पानी नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। तो मेरा ध्यान कहां जाता है, आपका भी ध्यान कहां जाता है? इसका मतलब बाथरूम में शायद आपको पता है दोस्तों, ये जो बाथरूम है वो टाइल्स लगी होती है। इसका मतलब कोई ऐसा मॉर्निंग के अंदर कोई बंदा अंदर गया होगा जो हाथ या हैंड वॉश किए होंगे, तो उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें वहां पर गिरी हुई मुझे दिखाई दी। मेरी नजर उस टाइल्स पे पड़ी और टाइल्स पर जो है दोस्तों मैं टाइम पास कर रहा हूं क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे नहाना है लेकिन ठंड लग रही है। तो मैंने क्या किया, उस टाइल्स पर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, उस टाइल्स पर छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं, ड्रॉप्स है, उसको मैंने अंगुली से मिलाया और मैंने एक सीन देखा वहां पर उस बाथरूम में कि रियल में यार वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर दोस्तों दूसरी टाइल्स पर देखा, ये बड़ी बूंद का निर्माण करती है। मैंने कहा यार मजा आएगी। इसका मतलब ये है पानी की छोटी छोटी बूंदें कौन से बल के कारण, पानी एक पदार्थ है, तो एक ही पदार्थ के समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। शायद आपको पता चल गया हो। मेरी बात को समझना गहराई से। अब यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि जो कपड़ों पे जो मैल लगा होता है, कपड़ों पे जो मैल लगा होता है वो कौन से बल के कारण वो कपड़ों से मैल बाहर निकलता है? पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आएगा 100%। अगर कोई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अगर एक्सपर्ट अगर बैठा तो वो डाल देगा। अब बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अरे बदमाश, साबुन के अंदर बल लग रहा है, साबुन को जब कपड़ों का धो रहे तो उसमें बल का प्रयोग होते तभी तो मैल बाहर आ रहा है। अब उसको वो बच्चा समझते नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बल कहाँ दे रखा है, आसंजक ने सहसंजक। मतलब वो इस तरीके से ऐसी बातें करनी शुरू कर लेता है। तब पता चलता है कि वो बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। हमें टाइम पास नहीं करना, हमें नॉलेज लेके आगे बढ़ना। अब दोस्तों असमान, इसका मतलब अब असमान है दोस्तों, तो मैं फिर यहाँ पर अलग मैंने कलर से जो है मैंने एक अणु लिया, फिर मैंने दूसरे अलग कलर से मैंने यहाँ पर ये अणु लिया। तब आप क्या कहेंगे कि सर भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, भिन्न भिन्न पदार्थ, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट वहां पर जो मैटर है उनके मॉलिक्यूल आएंगे और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो कौन सा होता है? आसंजक बल। कैसा इसका बेस्ट एग्जांपल? इसका मतलब अगर मैं किसी क्लास के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूं, मैं एज ए स्कूल के अंदर टीचर के रूप में गया तो वहां पर जो पढ़ाऊंगा तो दोस्तों शायद आपको पता चल गया, एक तो होता है बोर्ड और एक उसके अगर बात करते हैं दोस्तों तो व्हाइट कलर की क्या होती है? चौक। ये केमिस्ट्री में चौक का भी फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना। बुझा हुआ चूना, स्लैकिंग ऑफ लाइम किसको कहते हैं? क्वेश्चन आते हैं। मिल्क ऑफ लाइम किसको कहते हैं? चूना। चूना क्या होता है? चूना चूना। कली किसको कहते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन। जिप्सम जिसको क्या बोलते हैं? सीमेंट की अगर बात करते हैं, कई सारे क्वेश्चन, हमें नॉलेज चाहिए। तो इसका मतलब बोर्ड और चौक के मध्य कौन सा आकर्षण बल है? बोर्ड और चौक के मध्य कौन सा आकर्षण बल है? तो शायद आपको पता चल गया कि सर आप जो यहां पर कहने वाले हैं, यहां पर ये कहने वाले हैं कि बोर्ड और चौक के मध्य, इसका मतलब बोर्ड एक पदार्थ है और चौक एक अलग पदार्थ है। दो भिन्न भिन्न पदार्थ, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा है? आसंजक बल है। इसका मतलब जहां पर भी दो भिन्न भिन्न पदार्थ आए। अब यहां पर यह है कि जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर बात करते हैं, आपने अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये चीज आपने कांच की, अगर मैं कोई भी अगर ग्लास लेता हूं, कांच की गिलास ली मैं और कांच की गिलास के अंदर खाली कांच की गिलास ली मैंने और अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें पानी डालूं, तो मैंने यहां पर इसको पानी से भरा। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया मुझे प्यास लग रही है, मैंने डाल दिया तो इसको पी लेता हूं। पीने के बाद इसको मैंने जैसे टेबल पे रखा, जैसे टेबल पे रखा तो मेरी फिजिक्स वहां पर क्या कह रही है? मेरी फिजिक्स ये कह रही है कि इस कांच की गिलास में जो पानी था वो तो मैंने पी लिया, लेकिन मारो माइंड काम नहीं कर रही है। मारो भेजो जो है ना, मारो भेजो वो फड़फड़ा रही है। इसका मतलब वो क्यों फड़फड़ा रहा है मेरा भेजा? मेरी फिजिक्स ये कहती है कि यार मैंने पानी तो पूरा पिया, लेकिन इस कांच की दीवार पर ये जो है पानी की बूंदे चिपकी हुई है, छोटी छोटी पानी की बूंदे वहां पर दिखती है कांच की गिलास पर। कभी ध्यान से देखा हो? अरे आपका ध्यान किधर है? मांगेलाल इधर है। इसका मतलब यह है, इनका मतलब कांच एक पदार्थ है,
और पानी, इसका मतलब पानी यहां पर अगर बात करते हैं दूसरा पदार्थ हुआ, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन, आकर्षण बल, वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड, इसको आप लोग बोलते हैं आसंजक बल कहते हैं। दैट इज, क्वेश्चन कहीं से भी आया, क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, अभी अपन इसको फिजिक्स में लगाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूं कि अगर मैं तेल को पानी में अगर मिलाऊं, तेल को पानी में मिलाऊं, ध्यान से सुनना, पानी लिया मैंने किसी भगोले में, बर्तन में, और उसमें तेल डाला, तो तेल की बूंदे जो होती ना, सिकुड़ कर एक जगह आ जाती है, सिकुड़ कर एक जगह आ जाती है क्या? या फिर इसको उल्टा बोलूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं तेल में अगर पानी की बूंदे डालूं तो फैलती है, सिकुड़ती है? इसका मतलब शायद आपने कई बार देखा होगा एग्जाम के तौर पर, अगर कई भी एग्जाम के अंदर सटीक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने किचन के अंदर एक मैंने ये बर्तन लिया, एक ये बर्तन लिया, ध्यान से सुनना, इसका मतलब इसमें मैंने पानी डाला और इसके अंदर मैंने तेल डाला, इसमें तेल डाला दोस्तों और इसमें पानी डाला, लेकिन पहले वाले एक वाले केस के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने पानी के अंदर जब मैं तेल की बूंदे डालूं, तेल की बूंदे डालूं, तो कौन से बल के कारण क्या स्थिति पैदा होगी, और जब तेल के अंदर मैंने यहां पर क्या डाला दोस्तों, पानी की क्या डाली, बूंदे डाली, तो क्या स्थिति होगी? बात को समझना, जब आप छमका लगाते हैं, छमका लगाते हैं आप लोग किचन के अंदर, और जब ऑयल से फ्राई करने के बाद उसके अंदर पानी डालते हैं, तो शायद आपको पता चल गया होगा स्थिति कहां पर होगी। और यही अगर मैं पानी की अगर बात करता हूं, तो वो क्वेश्चन कई बार आता है कि इसमें कौन से बल के कारण कौन सी स्थिति होगी, ससंजक बल या आसंजक बल, या फिर थर्मामीटर आपने सुना होगा, थर्मामीटर के अंदर पारा, मरकरी ऊपर और नीचे चलता है लेकिन चिपकता नहीं है, वो चिपकता नहीं, क्या लॉजिक है? एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के एग्जांपल बिल्कुल सटीक से क्वेश्चन आता है। इसका मतलब यह है कि हमें एग्जाम के तौर पर बहुत अच्छे से सटीक से तैयारी करनी है। ये फिजिक्स के अंदर सारी क्लासेस पढ़ेंगे अपन पूरा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन पर। अब दोस्तों यहां पर आपके समझ में आ गया सर, अब मेरा यहां पर पॉइंट क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि जब मैं कपड़े को वॉश कर रहा हूं, इसका मतलब वहां पर इसके चारों ओर मिसल पाव बन गई, इसका मतलब मिसेल बन गया, इस मिसेल के कारण ही, इस मिसेल के कारण ही इसका मतलब मैल, वो ऑयली जो धब्बा है, वो दाग है, वो वहां पर टूटेगा और पानी के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। और मैल और पानी के मध्य, क्योंकि मैल और पानी दो या दो से अधिक लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आसंजक बल है, तो इसका मतलब आकर्षण बल, ये कौन सा हो गया कि सर इसका मतलब आसंजक बल के कारण ही वो कपड़ों से मैल जो है पानी के साथ जुड़कर बाहर आ। इसीलिए महिलाएं अगर देखी होगी कभी कपड़े धोते समय, या धोबी को देखा होगा आपने, मतलब कपड़ों पर जैसे ही आप लोग साबुन रगड़ते हो, उसको ब्रश रगड़ा और मैल बाहर आया, तो पानी डालते हैं और पानी डालते ही वो मैल जो है वो नाली के अंदर चला जाता है। ये चीजें आपने देखी होगी और प्रॉपर तरीके से समझी होगी, क्योंकि ये चीजें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि सर बिल्कुल आपने जो समझा है प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में सेट हुआ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक एक चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सारे थ्योरी के पॉइंट लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज का जो पॉइंट है, सबसे पहले आप लोग पेज नंबर देख लेंगे, मैं जो है वो इसी के साथ में सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पेज नंबर आप ओपन करेंगे, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उसका ध्यान रखना। पेज नंबर आपका स्टार्ट होगा, ये पेज नंबर आपका स्टार्ट होगा 294, क्लास नोट्स का 294, बहुत शानदार लिखा हुआ है। एक एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको सटीक से आएगा। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहला ये है कि सीधा अगर मैं लिखा हूं आपको नोट्स, साथ साथ में नोट्स लिख लेना। वसा अम्लों के सोडियम लवण कठोर होते हैं, इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें कठोर साबुन के, ये चीज मैंने लास्ट टाइम ड्रॉप की थी। और यहां से मैंने क्या ट्रिक बताई थी, सोडियम को आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी से याद करें। और दोस्तों सोडी का नाम जैसे ही आता है, और सोडी जो है ना वो किसी को धारता ही नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो हमेशा एक्साइट रहता है, ठोकने में, पीटने में, बोलने में। इसका मतलब सोडी जो है ना वो हमेशा उसके शब्द कैसे निकलते हैं, कठोर। तो इसका मतलब सोडी से सोडियम इमेज बना ली एग्जाम में आप लोग। अब इसको लाइन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। और कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। फिर मैंने बताया था गाय का पोटा या भैंस का पोटा, अगर आपने गांव के स्टूडेंट पोटा आपने सुना होगा,
और पोटे को ही आप लोग क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। मैंने आपको बोला था गोबर को हाथ में लेकर देखना, और हाथ में लेकर देखोगे ना तो बड़ा आपको वो गोबर जो है ना, वो ताजा ताजा गोबर जो है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मुलायम लगेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जब मैंने यहां पर मुलायम की बात की, तो मुलायम यहां पर शब्द आते ही पोटा, गोबर, और पोटा से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम। इसका मतलब यह कि पोटेशियम लवण मुलायम होते हैं, इसीलिए मुलायम साबुन कहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं। एक तो हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट में पोटा, पोटा सॉफ्ट होता है, पोटेशियम, ऐसे याद कर लो, क्योंकि ऑप्शंस में आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है कि निम्नलिखित में से मुलायम साबुन के लिए कौन जिम्मेदार है। टू फाइंड आउट ट्रू स्टेटमेंट फॉलोइंग दिस, तो उसमें से आपको वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर इवन मैं भी बैठूंगा ना, और मैं भी आपके पैटर्न से चल रहा हूं ना, तो मैं भी भूलूंगा, लेकिन मुझे स्मार्टनेस चाहिएगी। तो सर ने बताया पोटा, गोबर, पोटेशियम, और गोबर बिल्कुल जो है वो मुलायम होता है, और मुलायम से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट। सर बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट पॉइंट ये है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साबुन, स्नेहक, लुब्रिकेंट तथा ड्रायर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, शुष्कीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो कौन से घटक हैं जो साबुन को लुब्रिकेंट के रूप में यूज करवाता है? कई बार लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं, कई बार देखा होगा साफ्ट घूमती है उसमें, कई बार गांव का जो व्यक्ति होता है उस पर साबुन भी लगाता है, वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और वही शुष्कीकरण ड्रायर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, और वो कौन सा है, कल मैंने मांगा था ना, कल मैंने मांगा था ना, क्या मांगा था, कल मैंने मांगा था। इसका मतलब कल मैंने मांगा था ना साबुन, क्योंकि मैं टायर का पंचर, जब टायर का पंचर निकाला था तो उसमें चेन उतर गई, तो चेन में मैंने लगा रहा था। इसका मतलब मैं पंचर वाला बना, और पंचर वाला बनते ही आपके दिमाग में इमेज बन गई, कल मैंने मांगा था ना साबुन। मैं जब साइकिल का टायर का जब पंचर निकाला था, चेन उतर गई थी, तो उस चेन पर उतर गई, तो उसमें मुझे साबुन लगाना है। इसका मतलब कल से सी, और सी का मतलब कैल्शियम, और मांगा से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो एज ए लुब्रिकेंट और स्नेहक के रूप में, और उसके साथ में शुष्कीकरण, जिसको आप लोग बोलते हैं ड्रायर के रूप में। ये सर बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो एल्यूमिनियम, जो भी पीरियडिक टेबल में आपको पढ़ाऊंगा, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। एल्यूमिनियम और क्रोमियम साबुन जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों कागज, सुना होगा आपने, कागज को चिकना करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मतलब कागज को चिकना करने में साबुन जो है, मतलब कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम क्रोमियम साबुन कागज को चिकना करने में हेल्प करता है। पेपर सॉप आपने सुना, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्रोमियम की बात कर ली, इसका मतलब जो पेपर सॉप होते हैं ना, पेपर सॉप आपने सुना भी होगा, जहां पर आप लोग रेलवे यात्रा करते हैं, पेपर सॉप लेके जाते हैं, पेपर सॉप को दे, ये ऑल इन वन है, पेपर सॉप को दे मुझे, इससे मैं शानदार हाथ भी धोऊंगा और मुंह भी धोऊंगा, और मेरे लिप्स भी यहाँ पर जो है दुपेंगे इससे, क्योंकि ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर सॉप को, इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम की बात करता है, किसकी बात करता है, क्रोमियम। और ऑल से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम। इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं, कागज को चिकना बना। लेकिन दोस्तों कई बार आप लोग 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में, 3 स्टार होटलों में जाते हैं, तो वहां पर दोस्तों शायद आपको पता है, एक तो नहाने का आपको साबुन मिलता है, और एक टॉयलेट का अलग से बिल्कुल साबुन मिलता है। इसका मतलब टॉयलेट पाउडर बनाने में, और वहां पर साबुन बनाने में, पाउडर बनाने में और साबुन बनाने में स्पेशली इसका यूज होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहां पर टॉयलेट में, अब वो जीजाजी शब्द आपको याद करना पड़ेगा, जीजाजी आए हुए हैं, 3 स्टार होटल की बात करते हैं तो वहां जीजाजी आए हुए हैं, और जीजाजी को साबुन कोई ऐसा नहीं चाहिए, निरमा का साबुन नहीं चाहिए,
जीजा जी को कोई अगर बात करते हैं हल्का फुल्का साबुन नहीं चाहिए या नंबर 1 साबुन नहीं चाहिए, जीजा जी को साबुन चाहिए, तो इसका मतलब कैसा चाहिए आपको, टॉयलेट का, स्पेशली टॉयलेट का अलग से साबुन होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फिल्म बन गई कि सर आपने जीजा जी से क्या निकाला, दैट इज कॉल्ड जिंक। और पीछे अब क्योंकि जीजा जी स्टे करेंगे, जीजा जी काफी लंबे समय से आते हैं, लंबे समय से आए हैं तो 5-7 दिन रुकेंगे उस होटल में, तो इसका मतलब स्टे, और स्टे से क्या निकलेगा, डेट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टे रेट। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हॉल के अंदर जीजा जी से जिंक आपको मिलेगा, स्टे रेट आपको याद रहेगा, जीजा जी ने स्टे किया, दैट इज जिंक स्टे रेट। इसका मतलब वहां पर जीजा जी को टॉयलेट वाला साबुन, और जो है वो एल्यूमिनियम की बात कर दी मैंने, एल्यूमिनियम को भी मैंने डिफाइन किया कागज में, और क्रोमियम को। याद करने का तरीका कैसा है, केमिस्ट्री को शायद आपको पता चल गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या स्टाइल है, और क्या मेरी कला है जो आपको दिमाग में सेट हो रही है। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं अच्छे साबुन की विशेषता क्या होती है, अच्छे साबुन की विशेषता क्या होती है, कौन कौन सी विशेषता, पॉइंट टू बी नोट। इसको हम सीधा सा अगर पॉइंट के रूप में देखें तो क्लास नोट्स के अंदर रखा है, मैं वापस ओपन कर लेता हूं। इसको अगर हम देखें यहाँ क्लास नोट्स के रूप में, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन स्टैटिक से आएगा। अच्छे साबुन की विशेषता, पेज नंबर 294, साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। ये अच्छे साबुन की क्वालिटी है, जिसको आप लोग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉप, करेक्टरिस्टिक्स है, चिकना और मुलायम होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। साबुन में जिसको आप लोग बेस बोलते हैं, क्षार नहीं होना चाहिए। यहीं पर अगर बात करते हैं प्रयोग के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए, प्रयोग के समय जो है साबुन चटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी पर अगर बैक्टीरिया भी होंगे ना, तो थोड़ा बहुत भी अगर एसिडिक होगा ना, तो वो फटाक से जो, वैसे साबुन हमारे बॉडी में हार्मफुल होता है, ये तो हर कोई मेडिकल स्टाफ वाला भी बोलता है, हर कोई आपको कहीं भी आपके घर में भी सुनने मिल जाएगा। क्योंकि यार हमारे बॉडी में जितनी बार साबुन रगड़ोगे, तो कहने का मतलब है कि कुछ साबुन एसिडिक भी होते हैं, हैवीली एसिडिक भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है एसिडिक रूप देते हैं, और कई बार आपको बॉडी के स्किन की जो है स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कहने का अच्छे साबुन की क्वालिटी क्या होती है ये ध्यान रखना। प्रयोग के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए। आप निरमा को कितना ही पटकिए तो टूटता है क्या, निरमा साबुन आपने सुना होगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ 10 रुपए का, इसका मतलब भारी भी होता है। इसमें 10% से अधिक जो है वो नमी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोट। आपने कई बार देखा होगा साबुन, धोने के साबुन होते हैं सर्फ एक्सेल, या फिर आपने एरियल, आपने देखा होगा, आपने जैसे साबुन को डाला वहां पर साबुन जो है वो दोस्तों क्या है, वो गीला गीला, और सुबह देख लपड़ा लिपड़ा हो जाता है। इसका मतलब नमी, अधिक ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे साबुन को मृदु जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट वाटर के साथ में तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए, तभी वो साबुन अच्छा होता है। ये तभी आप उसको प्रैक्टिकली करके उस साबुन को ले सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यह अल्कोहल में पूर्णतया विलय होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, अल्कोहल में पूर्णतया विलय होना चाहिए, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, तभी तो साबुन काम आएगा। आपने देखा होगा कीटाणुनाशक कई बार साबुन में सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें कीटाणुनाशक होता ही नहीं, केवल साबुन खुशबू के लिए आता है और लगा दिया, तभी तो बोलते हैं अच्छे साबुन का यूज करो। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आता भी है। सर बिल्कुल, हमारे जो है अपने अच्छे साबुन की विशेषता बताई। पहली विशेषता बताई कि साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। मुलायम के लिए मैंने बताया था, अब आपको याद हो गया, मुलायम के लिए पोटा, पोटा का मतलब गोबर, गोबर को हाथ में लेते हैं तो मुलायम होता है, इसका मतलब पोटेशियम। कठोर, हार्ड होता है, सोडी बहुत कठोर शब्द बोलता है, इसका मतलब कठोरता से बात करता है, इसका मतलब सोडी, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपको एग्जाम हॉल के अंदर याद रहेगा, सोडी। मैं दैनिक जीवन से ही जोड़ रहा हूँ, मतलब ऐसा कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी साइंस में बड़ा लोड हो रहा है। मेरी साइंस को सिर्फ मेरी क्लास के अंदर एंजॉय करें आप। जब आप दिन भर में थक जाते हैं ना, तब मेरी क्लास को आप देखें प्रॉपर तरीके से, आपका रियल में अच्छा होगा। और ताजी ताजी क्लास तो और भी अच्छी होती है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर ताजी ताजी क्लास लेते हैं ना, तो जल्दी से इमेज बनती है और आपका क्वेश्चन सटीक से आए। फिर मैंने इसके एमसीक्यू बना दिए आपके, तो आप उसे साबुन के एमसीक्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने ये बोला था कि साबुन जो है वो बेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं बोला है नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा एसिडिक होने से भी नुकसान। तो ये अच्छे क्वालिटी, अच्छे साबुन की क्वालिटी है ये। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या, सबसे अच्छी बात यहां पर ये बोला मैंने कि प्रयोग के समय साबुन चटकना नहीं चाहिए।
इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ये सर बिल्कुल सही बोला। अच्छे साबुन को मृदु जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए। और फिर मैंने बताया अल्कोहल में पूर्णतः विलय होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पता चलती है। और कीटनाशक जो है वहां पर, कीटाणुनाशक जो है दोस्तों वहां पर पदार्थ मिले होंगे, तभी वो साबुन अच्छा। अगर अब हम दोस्तों याद करते हैं दोस्तों, वॉशिंग पाउडर, निरमा, जिसको आप लोग बोलते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, एक विशेष प्रकार का क्या है ये, कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स की मैंने बात। और कंपाउंड आपको पता है, दो या दो से अधिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो एक ही पदार्थ से मिला हुआ अगर है, एक ही पदार्थ से बना हुआ है, इसका मतलब वो तत्व एलिमेंट की बात करता है। एक ही पदार्थ, सिर्फ एक ही पदार्थ। और दो या दो से अधिक पदार्थ से कोई भी अगर मिलकर बना है तो इसका मतलब वो है यौगिक, जिसको आप लोग कंपाउंड बोलते हैं। अब इनमें जो बात करते हैं, जब मैंने अपमार्जक या डिटर्जेंट की बात कर ली तो मैंने क्या बोला, कार्बनिक यौगिक है। ये सर बिल्कुल सही बात है, जिनमें साबुन के समान ही सफाई के गुण विद्यमान होते हैं। इसका मतलब इसमें भी जो है ना दोस्तों, साबुन के समान ही जो होते हैं वो सफाई के गुण बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, और वो कपड़ों को बिल्कुल साफ भी करते हैं। आपने कई बार घर में महिला को देखा होगा कि कपड़ों को जो है पहले जो है, जो सर्फ का जो घोल होता है, जैसे आपने एरियल ले लिया या फिर सर्फ एक्सेल ले लिया, आपने बाल्टी के अंदर घोला, घोलने के बाद उसके झाग बने और उसमें कपड़े को डुबाया, और कुछ मिनटों तक वो जो है वो वहां पर जो है उस कपड़ों को भिगो के रखती है और बाद में उसको वॉश करती है। कुछ महिलाएं ऐसे भी है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी के अंदर कपड़े को भिगो के रखती है। वो अलग लॉजिक है, वो फिजिक्स का अलग लॉजिक, ठीक है। वो अपन श्यानता अलग पढ़ेंगे, विस्कोसिटी अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अपमार्जक डिटर्जेंट पाउडर में भी सफाई का गुण होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते, ये स्वयं साबुन नहीं होता। पॉइंट टू बी, ये स्वयं साबुन नहीं होता। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैंने साबुन को बताया तो मिसेल आपको बताया आपको बिल्कुल कि आकृति कैसे बनती है, कैसे उसके जो है वो साबुन के सारे मैंने सिस्टमेटिक तरीके से उसके सारी चीजें बताई। रासायनिक संगठन के अनुसार ये सामान्यतः 10 अथवा अधिक कार्बन वाले, ध्यान से सुनना, रासायनिक संगठन के अनुसार ये सामान्यतः बोल रहा हूं 10 या उससे अधिक कार्बन वाले एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न सोडियम लवण। सर एक बार लिख के बताइए। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। अपमार्जक होते क्या, रासायनिक संगठन के अनुसार ये जनरली सामान्यतः 10 अथवा अधिक कार्बन वाले एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न सोडियम के लवण होते। स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हमें दिमाग में सेट करना। अगर दोस्तों मैं यहां पर एक पॉइंट और लिखूं कि जैसे मैंने लिखा डिटर्जेंट लिखा, डिटर्जेंट का अगर देखा जाए, डिटर्जेंट का शुष्क रूप ही अगर देखा जाए तो दोस्तों बेसिकली ये पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है। ड्राई जो होता है ना, आप देखा होगा ना, सर्फ आपने सुना ना, सर्फ वो पाउडर के रूप में, उसको फिर आपने बोला डिटर्जेंट पाउडर। बेसिकली डिटर्जेंट आपने जो बोला है, डिटर्जेंट ये है कि रासायनिक केमिकली अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः 10 अथवा उससे अधिक कार्बन वाले एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न सोडियम लवण होता है। सर बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों मार्केट के अंदर शायद आपने देखा होगा अलग अलग साबुन की कंपनियां होती है, तो डिटर्जेंट पाउडर की अगर बात करते तो इसका मतलब मैंने क्लास में लिखाया भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से। ये जो है दोस्तों इसके 3 रूप होते हैं, एक तो डिटर्जेंट पाउडर होता है कि सर ये हमने बिल्कुल पढ़ा है। एक आपने डिटर्जेंट कैक आपने सुना होगा जो बिल्कुल दुकान पर भी मिलता है, और एक जो होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड तरल, जो लिक्विड जो होता है
जो आपने कई बार देखे भी होंगे कि तरल लिक्विड डिटर्जेंट भी होते हैं। लाइफ बॉय का आपने देखा होगा हैंड वॉश के लिए होता है। केक जो है आपके घरों के अंदर देखिए, बर्तन की अगर बात करते हैं, बर्तन धोते हैं ना, तो डिटर्जेंट केक कहलाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर कपड़ों की, अगर मैं यहाँ पर कपड़ों को वॉश कर रहा हूँ, कपड़ों को वॉश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो डिटर्जेंट क्या होगा, ऐसे पाउडर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक एक चीज को ध्यान से देखना। डिटर्जेंट, ध्यान से देखना, डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के, दोनों ही प्रकार के जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देते, अधिकतम झाग देते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अविलेय लवण नहीं बना। मैंने क्या बोला, डिटर्जेंट तीन टाइप का बताया ना, पाउडर भी होता है, केक भी होता है, और तरल डिटर्जेंट भी होता है, जिसको लिक्विड डिटर्जेंट भी होता है। डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देते हैं। मेरी बात सुना कि क्या क्वालिटी है और क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे भी कई कारण। जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देते हैं। आपने कई बार देखा, थोड़ा सा भी अगर आपने पाउडर डाला, डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा डाला, और झाग देखिए जबरदस्त बार आते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अविलेय लवण नहीं बना। तभी तो चीजें इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर पॉइंट ये है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट मुख्य रूप से मोनोएल्किल, मोनोएल्किल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, या दीर्घ श्रृंखला वाले एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। कई सारी, कहीं भी आपको इस ये जो बुक में, किसी प्रकार की बुक में नहीं मिलेगा। कंटेंट जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत अच्छा, एनसीईआरटी का परफेक्ट और रियल में जो यूजेबल है वही कंटेंट लिखा रहा हूँ। डिटर्जेंट मुख्य रूप से मोनोएल्किल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। इसका मतलब डिटर्जेंट को आप स्टेटमेंट के रूप में भी वहां देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और उन्होंने कही है, कि क्या कही है, ध्यान से देखना। डिटर्जेंट में सोडियम लॉरिल सल्फेट, कल बताया था मैंने, याद आया आपको, लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट महत्वपूर्ण, कल बताया था मैंने। सोडियम स्टेरेट के साथ में मैंने आपको बताया भी था, लॉरिल सल्फेट भी मैंने आपको कहा था, जिक्र किया था मेरी कल वाली क्लास, अगर देखी हो, नहीं देखी तो सीक्वेंस में देखना। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब मार्जकों में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की चूर्ण पाउडर की क्षारीयता बनाए रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बनाए रखने के लिए वह सोडियम सिलिकेट उसे शुष्क
बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। बात को समझना क्या लिखा है। अपमार्जक में अगर बात करते हैं सोडियम सल्फेट मैंने बात की। पाउडर की क्षारीयता को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। पाउडर की जो क्षारीयता होती है, जो बेसिक होती है, जो बेस जिसको बोलते हैं, उसके बेस को बनाए रखने के लिए वह सोडियम सिलिकेट, उसे जो सोडियम सिलिकेट जो ना, उसे शुष्क बनाए रखने के लिए स्पेशली मिलाया जाए। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से अपमार्जक के जो पाउडर को, मतलब उसकी क्षारीयता कौन बना के रखता है, बेस को कौन बनाए रखता है? सोडियम सल्फेट। इसका मतलब यह है कि सोडियम साला बदमाश, बोलते हैं ना सोडियम साला बदमाश। इसका मतलब साला शब्द आपने सुना, इसका मतलब सोडियम सल्फेट चूर्ण की क्षारीयता बनाए रखता है। और सोडियम सिलिकेट, चल यहां से चल चल, इसका मतलब यहां से चल 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 चल, इसका मतलब शुष्क होता है। यहां से चल जल्दी कर, यहां पर शुष्क है, मुझे नहीं रहना। इसका मतलब सोडियम सिलिकेट, चल सल, चल सल जोड़ लो ना, चल सल, इसका मतलब सिलिकेट, शुष्कता है, चल यहां से चल चल, तोतले की आवाज में बोल रहा हूं, चल सल, इसका मतलब सिलिकेट। और सोडियम साला, इसका मतलब सल्फेट, सोडियम साला सल्फेट का मतलब वो पाउडर की बेस को बनाए रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर, अगर मैं एक तरफ अगर मैं साबुन लूं और एक तरफ मैंने यहां पर दोस्तों अपमार्जक लिया, इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं तो तुलना करने पर क्या निकलता है? पहली बात ध्यान से सुनना, अपमार्जक कपड़े धोने तथा बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये अपमार्जक की सबसे बड़ी खास बात। साबुन को मैंने अपमार्जक की बात करते हैं तो उसमें मैंने कंपेयर करना शुरू किया। पहला क्या कंपेयर करना शुरू किया है कि अगर मैंने यहां पर अपमार्जक लिखा तो अपमार्जक इसका मतलब धोने वाले बर्तन हो गए, या फिर धोने वाले कपड़े हो गए, या फिर अन्य घरेलू जो वस्तुएं होती, कई बार आप लोग उससे सरफ से पाउडर से भी रगड़ते हैं। इसका मतलब ये चीजें अपमार्जक यूज कर सकते हैं। क्या आप साबुन से क्या आप साबुन को हाथ में रखकर जो है वो बर्तन धो सकते हैं? इसका मतलब साबुन का प्रयोग केवल और केवल दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं यहां पर साबुन की अगर बात करता हूं तो केवल और केवल दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट वाटर। इसका मतलब मृदु जल, वह जल जो मतलब ऐसा पानी, ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे, तो मृदु जल की बात करता हूं। जबकि अपमार्जक जो होता है ना, ये तो केवल मृदु जल के साथ कार्य करता है। कई बार मैंने ऐसे देखे गांव के अंदर, मैं गांव का व्यक्ति, और गांव के अंदर जब मैं नहाने की बात करता हूँ तो गांव में जब जाता हूँ ना, नहाता हूँ ना, मतलब जैसे वो जो पिक्स, जो आप लोग क्या बोल, पिच का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां पर पानी इकट्ठा होता है ना, हाँ पानी इकट्ठा तालाब के पास में होता है, नल लगे होते हैं, वहां पर अगर मैं नहाऊं ना तो मैंने ऐसे ऐसे साबुन देखे हैं, वो साबुन लगते ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर मेरी दादी और मेरी नानी, या फिर पुराने पैटर्न की बात करते तो कई बार जो है दोस्तों, वो लोग अपमार्जक से भी नहाते थे, इसका मतलब डिटर्जेंट से भी नहाते थे। इसका मतलब अपमार्जक जो होता है दोस्तों, अपमार्जक जो होता है वो मृदु, सॉफ्ट और हार्ड, कठोर, दोनों के साथ अगर बात करते हैं, इसका मतलब दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। ये डिटर्जेंट की सबसे बड़ी खास बात। अपमार्जक, अपमार्जक, अपमान नहीं सहूंगा, अपमान नहीं सहेगा, अपमान नहीं सहेगा कौन? अपमार्जक। इसका मतलब मृदु हो या कठोर, इन दोनों के साथ में अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान नहीं सहूंगा, इसका मतलब अपमान नहीं सहेगा कौन? मृदु और कठोर। तो अपमार्जक जो है दोस्तों, डिटर्जेंट जो है, ये एग्जाम हॉल के अंदर अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। अपमान नहीं सहेगा कौन? मृदु जल और कठोर। इसका मतलब दोनों के साथ ये तालमेल बनाकर रहेगा। कारण यह है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित, अब बात करते हैं सर, साबुन मृदु जल के साथ तो कार्य करता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ क्यों कार्य करता है? रीजन ये है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते, अविलेय लवण नहीं बनाते। पॉइंट टू बी नोटेड। तभी वो क्या है दोस्तों, वो कठोरता की बात करता है, वो वहां पर इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दूसरा पॉइंट ये लिख सकता हूं, साबुन का प्रयोग केवल, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर,
मृदु जल में किया जाता है, जबकि मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, जबकि अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों जल के उपयोग किए जाते। ये भी लिख दो। क्या कारण है, अपमार्जक क्यों कठोर जल के साथ करता है? क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कल मैग्नीशियम, कल मांगा, इसका मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बना। पॉइंट टू, ये सब बिल्कुल सही बात। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि अपमार्जक कपड़े धोने में भी करते हैं, बर्तन धोने में भी करते हैं, और घरेलू साबुन का नहाने में। साबुन का प्रयोग केवल मृदु जल के साथ होता है, सॉफ्ट वाटर मृदु जल के साथ में होता है, और जो है अपमार्जक डिटर्जेंट का उपयोग सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के। हार्ड वाटर के लिए क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि साबुन में आर्द्रता या पानी की मात्रा कम, ध्यान से सुनना, साबुन में आर्द्रता या पानी की मात्रा कम अपमार्जक से अधिक हो, ये ध्यान। साबुन में आर्द्रता या पानी की मात्रा कम तथा अपमार्जक में अधिक होती। सही है, साबुन में आर्द्रता और पानी की मात्रा कम और अपमार्जक में अधिक होती है। हम कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि दोनों में क्या है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। देखो हर चीज के अंदर, कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो उसके फीचर्स में कुछ एडवांटेज होते हैं कुछ डिसएडवांटेज, तो वो चीजें साबुन और अपमार्जक। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, जैव निम्नीकरण पदार्थ। इसका मतलब जीव के संबंधित अगर बात करते हैं, कोई भी केमिकल जमीन के ऊपर जाएगा, भाई आप नहाते हो तो वो आपके, रोज नहा रहे हो ना, इतनी सारी पब्लिक नहा रही है, तो आपका केमिकल जो है वो कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। और वो पानी कहाँ जा रहा है? नदियों से होता हुआ, नालों से होता हुआ कहाँ जाएगा? खेतों में जाएगा। और वहां पर केमिकली रूप से अगर वहां पर कोई भी जैव निम्नीकरण है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है कि वहां पर जो है जमीन बंजर हो रही है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसीलिए तो बोलते हैं कि फैक्ट्रियों को मतलब कि बहुत दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। रिको इंडस्ट्री क्यों दूर हटाई जा रही है? रीजन क्या है कि दूर क्यों लेके जा रहे हैं उसको? सिटी से दूर लेके क्यों जा रहे हैं? या गांव के आसपास है कोई भी एक इलाका है, वहां पर खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, क्यों उसको दूर लेके जा रहे हैं? रीजन ये है कि जमीन बंजर ना हो जाए। तो साबुन जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इसीलिए ये नदियों को प्रदूषित नहीं करते, नदियों को पॉल्यूटेड प्रदूषित नहीं करते, नहीं करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। जबकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि अपमार्जक जैव निम्नीकरण न होने के कारण, न होने के कारण ये नदियों को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। पॉइंट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जबकि अपमार्जक जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। इसीलिए अपमार्जक के कारण ही जमीन जो है ज्यादा और बंजर हो जाती है, इसीलिए अपमार्जक पर ज्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए ज्यादा यूज कौन सा करते हैं? साबुन। दोस्तों पांचवा की अगर बात करते हैं, पांचवा पॉइंट ये है, साबुन बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पतियों तथा जंतुओं से
बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, मतलब कच्चा माल वनस्पतियों से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर यह है कि जब मैंने यहाँ पर अगर कंपेयर करना शुरू किया तो अपमार्जक कहाँ से, तो इसका मतलब अपमार्जक बनाने हैं तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कच्चा माल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो इसके मतलब साबुन बनाने के लिए कच्चा माल भाई कहाँ से लाओगे? वनस्पतियां या जंतुओं से। इसका मतलब फैट्स मैंने बताया था ना, सोडियम स्टीरेट साबुन बनाया था मैंने। और अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः बिना किसी हानि के कोमल और नाजुक रेशों से बने वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए महिलाएं जो होती है ना, मैक्सिमम कई बार घर में देखा होगा कि वो कपड़ों को पहले जो है ना, क्योंकि साबुन रगड़ोगे तो बिल्कुल वो रेसे टूट जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कपड़ों को अगर मैले, जितने भी गंदे गंदे कपड़े होते हैं, पहले उन गंदे कपड़ों को आप लोग सर्फ में, डिटर्जेंट पाउडर में उसको घोल के, जो पानी का घोल बनाया हुआ है, जो झाग बनाया हुआ है, उसमें आप लोग कुछ मिनटों तक रखो, जिससे वो हल्का हो जाएगा। हल्का होने के बाद फिर साबुन से धो। डबल मेहनत पड़ती है, इसीलिए महिलाएं क्या होती है, आजकल की जो महिलाएं जितने भी हैं, चाहे वो कहीं भी देख लो कि काम ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब आलसपन आ जाता है। आलसपन होने के कारण क्या, कई बार पुरुष भी जो है जो है वो आलसपन ज्यादा क्रिएटिविटी करता है। भाई अकेला है कोई बंदा, कौन जाए, सीधा साबुन से धोना कपड़े, लेकिन उससे कपड़े जल्दी फटते, रेसे जल्दी टूटते। तो इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी मतलब अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः यह बिना किसी हानि कोमल और नाजुक रेसे को बने वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। वही दूसरी तरफ साबुन की मैं बात करूं तो साबुन का विलयन जलीय अपघटन के कारण क्षारीय होता है। इसका मतलब जलीय जल अपघटन के कारण जो है क्षारीय हो चुका है, तो क्षार के कारण वो कोमल कपड़ों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। इसीलिए जितने भी, कई बार देखा होगा आपने, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, मैक्सिमम ऊनी वस्त्रों को साबुन से नहीं धोते। कहाँ धोते हैं? नहीं धोते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का वो वहां पर देख रहे हैं कि यार ये जो है ज्यादा अगर इसे धोएंगे तो वहां पर कपड़े जो है फटने की संभावना ज्यादा होती है, कई बार घिस जाते हैं। कई बार देखा होगा आप, देखो ना, जब आप लोग पैंट को धोते रहते हैं साबुन को, तो एक टाइम ऐसा आता है घस पूरा पूरा एकदम घिस के पूरा एकदम फट जाता है। तो वो तो कॉमन रेसे हैं यार, ये चीजें। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा आ भी जाता है, पूछ लेते हैं कि रियल में हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ, ये चीजें। तो 6 पॉइंट में लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः ये बिना किसी हानि के कोमल व नाजुक रेशे से बने वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किए जा सकते। वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ साबुन का विलयन, पॉइंट टू बी नोटेड, साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल अपघटन के कारण, जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है, जो कोमल कपड़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये एनसीईआरटी के अंदर आपको बिल्कुल शेयर का एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल सटीक से क्वेश्चन, इसीलिए हमें ना दोस्तों प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी, प्रॉपर तरीके से देखें। और मैं आपको बता दूं कि इसके एमसीक्यू की बुक आपके पास है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी की बुक्स ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट ही बुक निकाली, पूरा कंटेंट तय किया गया, 1276 पेज है। और इसीलिए कहता हूं कि ये जो बुक है ना, रामबाण बुक है, कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी शानदार कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि ये आपको जो इकोनॉमिक्स के जो नोट्स है दोस्तों,
इकोनॉमिक्स के जो आप लोग राजस्थान इकोनॉमी के नोट डिमांड कर रहे थे आप लोग, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी जो है पीडीएफ शेयर की है, कुछ मैंने क्वेश्चन शेयर किए। ये जो आपको इकोनॉमिक्स के ये जो आपके पास नोट्स है ना दोस्तों, ये जो आपके एमसीक्यू के नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो आप देखना पूरे शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को पूरा कवर करते हुए बिल्कुल अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़ें, प्रॉपर तरीके से देखें, और इसकी पीडीएफ 10 तारीख को आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम है साइंस, टेलीग्राम का चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, और एप्लीकेशन का नाम है मांगीलाल चौधरी सर। मेरे नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी, तो डाउनलोड कर लो और वहाँ पर आपको जो है वो पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी और आप आराम से उसको प्रिंट आउट करके वो 10 तारीख को। ये सारी चीज़ें जो है मैंने जिक्र किया है प्रॉपर तरीके से, अपमार्जक के बारे में ये समझाया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो होता है साबुन और अपमार्जक का, आपको एक या दो क्वेश्चन, मेरे हिसाब से एक या दो क्वेश्चन, मेरा नॉलेज और मेरा जज्बा ये बोलता है कि जो साबुन वाला टॉपिक है, साबुन और अपमार्जक में से आएगा क्वेश्चन, वो एक या दो क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो भी क्वेश्चन किस में से आने की संभावना होती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको मैंने कल भी बताया था, मिसल पाव आपने सुना होगा, और मिसल पाव से ये क्वेश्चन मार्क है, मिसल का क्वेश्चन। साबुन और अपमार्जक का स्टेटमेंट पूछ सकता है, कंपैरिजन के बारे में पूछ सकता है, कौन सा क्या है, कौन सा मुलायम है, कौन सा कठोर है, ड्रायर के रूप में बात कर सकता है, मेल में जो है वो हो सकता है आसंजक सरसंजक बल में क्वेश्चन। तो हमें तैयारी ऐसी कर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा, मैंने क्रोमियम की बात की, मैंने एल्यूमिनियम की बात की, मैंने कैल्शियम की बात की, मैग्नीशियम की बात की, मैंने जिंक जीजाजी की बात की, जिंक स्ट्रेट की बात की। तो ये क्वेश्चन कई बार वेरी, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल मेरी साइंस की क्लास को आप एंजॉय करें, ताजी ताजी पढ़े आराम से अच्छे से आपका पूरा एग्जाम के अंदर। और जो बच्चे पूरे सीक्वेंस में क्लास नहीं देखी है, जूनियर अकाउंटेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये चीजें हैं। और एप्लीकेशन पर, और जिनको भी दोस्तों जो आपने ऑफलाइन बुक ली है या ऑनलाइन ली है, जिन्होंने कोर्स जो है वो नहीं मिला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे जाकर आप उसको वहां पर एक्टिव लिंक पर साइंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन में जो आपको बुक मिली होगी उस पर लिखा होता है कि कोर्स आपको फ्री मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है, पूरा कोई बड़ा कोई चार्जेस नहीं है, आप लिंक पे जाइए आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर वापस कल मिलते हैं आराम से धमाकेदार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और दोस्तों मेरी क्लास कैसी लगी, पहले वाले आपके कमेंट मैंने पढ़े, बहुत अच्छे आपने कमेंट किए। आप इस क्लास को देखिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, पास के बच्चों को, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, बताइएगा कि साइंस कैसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में साइंस को पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये सारी चीज़ें होती है जो आपके एग्जाम, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और ठंड से बचकर रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।